Hello everyone. My name is Chitesh Shukla and I welcome you to this YouTube channel. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वीज थ्योरम, जिसमें हम जानेंगे कि बेसिकली ये थ्योरम है क्या और किस तरीके से इस थ्योरम का यूज हम लोग कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स को इवेलुएट करने में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपने स्क्वीज थ्योरम को जानने की कोशिश करें तो ये थ्योरम क्या कहती है कि सपोज अगर हमारे पास एक फंक्शन fx है सच दैट ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन hx से ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा हो और किसी पर्टिकुलर फंक्शन gx से लेस देन इक्वल टू की कंडीशन में हो। दैट मीन्स देयर इज अ फंक्शन fx which is less than equal to gx and greater than equal to hx। अगर किसी फंक्शन fx के लिए कुछ इस तरीके की कंडीशन प्रोड्यूस हो और लिमिट x टेंडिंग टू a hx की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a gx के इक्वल चले सच दैट सपोज ये वैल्यू कितनी है l। तो स्क्वीज थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे लिमिट x टेंडिंग टू a fx की भी वैल्यू कितनी होगी l होगी। तो ये हमारे स्क्वीज थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर कोई फंक्शन fx gx के लेस देन इक्वल टू चल रहा है और hx से क्या चल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे लिमिट x टेंडिंग टू a hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a gx की वैल्यू किसके इक्वल चल रही हो l के इक्वल चल रही हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे लिमिट x टेंडिंग टू a fx की वैल्यू भी कितनी होगी l होगी। तो अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल की मदद देंगे विच इज गिवन इन द फॉर्म लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1 अपॉन x। तो जैसा कि हम एग्जांपल में दे सकते हैं यहाँ पे हमें x की अप्रोचिंग वैल्यू 0 के लिए एक गिवन फंक्शन x मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 अपॉन x की क्या करनी है लिमिट इवेलुएट करनी है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर लिमिट को इवेलुएट करते हैं तो वहां पे हमारा सबसे पहला काम क्या है कि पहले हम क्या चेक करें कि क्या यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाइड हो रहा है। तो अगर हम अपनी x की अप्रोचिंग वैल्यू 0 के सब्स्टिट्यूट करके देखने की कोशिश करें तो 0 और मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 अपॉन 0, तो 0 तो यहाँ पे चलता रहेगा लेकिन यहाँ पे साइन 1 अपॉन 0 कितना बन जाएगा साइन इनफाइनाइट। और हमने भी ऐसा कोई भी एंगल नहीं पढ़ा है जिसके लिए हम साइन इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये क्योंकि एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर स्क्वीज थ्योरम का यूज करके इस लिमिट को इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे और वो प्रोसेस किस तरीके का होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यहाँ पे क्या आ रही थी कि यहाँ पे तो 0 आ रहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेकिन यहाँ पे क्या बनना था साइन इनफाइनाइट। अब साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू चल रही हो, मतलब कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि साइन के अंदर कोई भी एंगल चल रहा हो, एक चीज हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। दैट मीन्स अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें कि साइन थीटा दैट इज फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, जो साइन रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि साइन 1 अपॉन x दैट मीन्स इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये जो एंगल है बेसिकली 1 अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से छोटी और -1 से कैसी बड़ी। अब हमारा फंक्शन किस टाइप का था x साइन 1 अपॉन x का, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे ये जो हमारे पास एक गिवन इनइक्वालिटी के फॉर्म में रिलेशन आ रहा है इसमें अगर हम x का सब जगह मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी -x लेस देन इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू x। तो हम देख सकते हैं कि जो गिवन इनइक्वालिटी का फॉर्म आ रहा है ये बेसिकली हमारे स्क्वीज थ्योरम की इनिशियल कंडीशन से क्या कर रहा है मैच कर रहा है, जहां पे
ये जो गिवन फंक्शन x साइन 1/x है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? fx की तरह। और ये जो साइड वाले फंक्शन माइनस एक्स और x है, ये हमारे किसकी तरह काम कर रहे हैं? hx और gx के लिए। तो अब हमारा काम क्या है? इनिशियल कंडीशन तो आ गई, अब हम चेक करेंगे कि क्या किसी पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए hx और gx दैट इज माइनस एक्स और x की लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बेसिकली हमको अब क्या निकालना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 hx, और hx की वैल्यू हमारे पास थी कितनी? माइनस एक्स। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx, जिसकी वैल्यू कितनी थी? x। और इतना लिमिट्स के क्वेश्चन लगाने के बाद एक चीज हमको मालूम हो गई है कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चेक करना। और क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है जहां पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, तो दैट मींस यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाइड हो सकता है। x की अप्रोचिंग वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0। इन दैट केस अगर हम x की अप्रोचिंग वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 0। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के लिए अगर हम लिमिट निकालने की कोशिश करें तो भी यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाइड हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो हम देख सकते हैं कि फॉर द गिवन इनइक्वालिटी कंडीशन जहां पे x sin 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स चल रही थी और लेस देन इक्वल टू किससे चल रही थी? x के लिए। उस कंडीशन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही? 0 आ रही। तो स्क्वीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मिड का फंक्शन होता है उसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पे उसकी वैल्यू भी क्या आती है? इन दोनों लिमिट्स के इक्वल आती है। दैट मीन्स उस केस में क्या कह सकते हैं कि एट x is equal to 0 limit x tending to 0 x sin 1/x की वैल्यू भी डायरेक्टली कितना आ सकती है? 0। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर मेथड था जिसकी मदद से हमने क्या किया? एक ट्रिकी सी लिमिट को कुछ ही स्टेप्स में क्या करा? इवेल्युएट किया। होप करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। If you like this video, then give this video a upvote so that YouTube knows that you are enjoying what you are watching. Thank you.